दोस्तों ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं सिलीगुड़ी के बाघा जतीन पार्क से। और आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कृषि बिल के समर्थन में रैली निकाली जा रही है और उसी की ये सीधी तस्वीरें हैं। आखिर ये समर्थन रैली की जरूरत क्यों पड़ी ये हम जरूर जानना चाहेंगे और क्यों निकाली जा रही है रैली, क्या क्या इनके उद्देश्य है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर बहुत से पदाधिकारीगण मौजूद हैं। आइए हम बात कर लेते हैं। उपाध्यक्ष यहाँ पर है, जिला उपाध्यक्ष सविता देवी अग्रवाल और 8 नंबर वार्ड की पार्षद खुशबू मित्तल जी भी यहाँ पर है। कुछ क्षणों में ही ये रैली प्रारंभ होने वाली है, तो पूछते हैं मैम क्या रैली है आज? ये आज कृषि बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसके समर्थन में है। जो विरोधी दल कृषि बिल के अगेंस्ट में पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं, उसको खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुद रास्ते पर उतरी है ताकि जनगण को, मनुष्य को पता चल सके, हमारे देश के सभी लोगों को पता चल सके कि कृषि बिल क्या है और किसान का फायदा होने वाला ये बिल है। क्या है ये जानना चाहेंगे आपके माध्यम से। किसान जो इतने समय से लास्ट 75 साल से हमारे देश में, हमारा किसान प्रिय देश है और किसानों के द्वारा ही हमारा देश आज चल रहा है। किसान के जो आज तक हम देखे हैं कि हम अगर राज्य की बात करें तो आलू चाषी लोग हर बार जब चाष करते हैं तो उनको लगता है कि अच्छा मूल्य मिलेगा, लेकिन बिचौलिए आके और उनको जो मूल्य मिलना चाहिए वो मूल्य उन तक नहीं पहुंच पाता है। कृषि बिल बिचौलियों को हटा रहा है, बिचौलियों को हटा रहा है और उनका जो मेन मुद्दा यही है कि उनका जो रुपया है, उनका जो मेन प्राइस है वो उनको मिल रहा है। वो अभी जो हम लोगों ने बैंक अकाउंट्स कर दिए उससे डायरेक्ट वो जहाँ पे भी अन्य राज्य में भी बेच सकते हैं, ऐसा एक बिल आया है और उससे क्या है पूरे देश के किसानों को फायदा होगा। खुशबू जी हमारे साथ, इनसे पहले खुशबू जी, बिल आपकी सरकार ने पास किया और फिर आप ही लोग समर्थन में, ये समर्थन रैली है ना, जागरूकता रैली है बिल के प्रति? ये देखिए जो विरोधी दल जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि मोदी सरकार द्वारा जो ये कृषि बिल पास किया गया है उससे किसान भाइयों को नुकसान होगा। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हैं लोगों को ये बताने के लिए ये कृषि बिल हमारे कृषि भाइयों की भलाई के लिए है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता रास्ते पे उतरे हैं ताकि लोग ये जान सके कि कृषि बिल पास होने से कृषि भाइयों को कितना फायदा होगा। तो रैली की पूरी तैयारियां हो चुकी है, पूरी रैली निकलने को एकदम तैयार है। हमारे साथ है जिला सचिव सर जी क्या ये रैली निकाल रहे हैं, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, पहला बात तो ये रैली का कोई जरूरत ही नहीं था। हिंदुस्तान के किसान जो है, जो किसी काम करते हैं, उनसे जो फसल मिलता है वो कहीं ना कहीं हम लोगों का सुविधा मिलता है, हम लोग खाते हैं उसको। तो इनका सुविधा के लिए जो बिल लाया गया उसको ममता बनर्जी का जो टीएमसी है वो लोग पब्लिक को भ्रमित कर रहा है, लोगों को ये दिखा रहा है कि ये किसान बिल किसान लोगों का खतरे में डालेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और उसको जो झुटलाने के लिए हम लोग आज रास्ते में उतरना पड़ा, ये बहुत बड़ा बात है। और आपको पता है कि किसान जो अपना खेतीबाड़ी करता है, उसका जो फसल बनता है वो फसल चाहे वो अपना किसी को भी बेच सकता है। आज के ये जो नियम आया है इसमें वो चाहे कोई कंपनी को बेचे, वो चाहे बिचौलियों को बेचे, या कोई मार्केट में बेचे, मंडी में बेचे, या उपभोक्ता को डायरेक्ट बेच सकता है। तो इसमें कोई रोकथाम नहीं है कि कहीं पे कोई पर्टिकुलर जगह में बेचेगा। तो यही है कि किसान बिल में किसान को पूरी आज़ादी है, वो चाहे किसी के साथ भी अपना बिजनेस कर सकता है। तो किसान बिल एक अच्छा चीज़ है। आज हम लोग उतरना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि एक 70 साल के बाद एक इतना ओपन मार्केट के तरह से एक बिल जो लाया गया है और ममता बनर्जी की सरकार, ममता बनर्जी वो लोग पब्लिक को भ्रमित कर रहा है और हम लोग उसको विरोधी में आज सड़क पे उतरेंगे। मतलब विरोध का विरोध कर रहे हैं? करना ही पड़ेगा ना, बंगाल में तो यही तो सिखा रहा है हम लोग को। आज इसका कोई आवश्यकता क्या था बताइए? आज वो लोग अगर विरोधिता नहीं करता, हम लोग उतरने की जरूरत नहीं था, क्योंकि पब्लिक तो हर आदमी तो बिल को नहीं पढ़ता है, लेकिन बिल में एक्चुअल जो कहा गया हो तो किसान का फायदा की बात है। ओके, थैंक यू प्रसन्नजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए हमारे साथ है भारतीय महिला मोर्चा की राज्य महासचिव आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये रैली निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
आप लोगों ने ही समर्थन करके इस बिल को पास किया, फिर आज ही आप समर्थन में रैली निकाल रहे हैं, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो बिल है ठीक है, हाँ, ऐसा इसलिए है कि जो बिल कृषक के लिए जो निकाले गए हैं ये उनके स्वार्थ में है, लेकिन विरोधी लोग इसमें एक घिनौना प्रचार कर रहे हैं और ये सब इनके अगेंस्ट में बोल रहे हैं। तो ये जो सटीक है और जो स्वाधीनता दिए गए हैं कृषक को, उसके लिए वो सबको मालूम पड़े, इसलिए हमारा जुलूस है आज। तो आज इस रैली में क्या आप शहरी लोग शामिल हैं, गांव से भी ग्रामीण के जो कृषक है क्या वो इस रैली में आए हैं? हाँ, ग्रामीण से भी है और शहर के लोग भी है, हम सब एक साथ मिलके ये रैली। आखिर ये एक रैली किसानों की रैली है, किसान को समझाने की रैली है, तो क्या आपको लगता है कि आप शहरी इलाके में इस तरह की रैली निकालेंगे और उसका संदेश गांव तक जाएगा? हाँ, जरूर जाएगा, क्योंकि हम जो कृषक हमारे खाना जो जिनसे हम लोगों को मिलते हैं, हम उनको धन्यवाद बोलना चाहते हैं। तो इसके लिए हम चाहते हैं सभी शहरों की लोग भी इनके साथ शामिल हो और उनको बोले जो धन्यवाद ये उनको भी ज्ञापन करें। देखिए, हमारा माननीय मोदी जी एक नया कृषि आइन लेके आए हैं। जो कृषि आइन है उसका मेन मकसद है कि कृषक चाषी भाइयों का इनकम कैसे दुगुना किया जाए। दूसरा, जो चाषी भाई जो उत्पादन करते हैं, इस समय में हमने देखा है कि वो उत्पादन वो सही दाम पे आगे बिक्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बीच में बहुत बिचौलिया होते हैं, बहुत दलाल होते हैं, सिंडिकेट होते हैं, जो पश्चिम बंगाल में तो आप जानते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में है। तो कैसे ये दलाल तंत्रों को ख़त्म किया जाए जिससे कि कृषक भाई, चाषी भाई और जो खरीदने वाला है, दोनों के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए और उसमें से उनकी किसान को जो मिलना चाहिए वो बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। तो मेनली तो बिल का या अभी तो एक्ट बन गया, इनका मेन मकसद तो ये है। दूसरी बात ये है, जो आप जानते हैं कि हमारे राज्यों में बहुत छोटे छोटे चाषी भाई, मतलब जिनके पास ज़मीन बहुत कम है, तो ऐसे चाषी भाई जो है उनको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना पड़ता है, यानी कि बाहर से कोई आते हैं जो उनका लैंड लेके उसमें फार्मिंग करवाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि कृषक के साथ और जो स्पॉन्सर कर रहे हैं उनके बीच में कोई वैलिड लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है, वो सब मुंह जवानी में काम चलता है, जिसके वजह से क्या होता है कि चाषी भाई के साथ जो शुरू में बातचीत हुई थी, कितने पैसे मिलना चाहिए, सीड का दाम कौन देंगे, फीड का दाम कौन देंगे, खाद का दाम कौन देंगे, ये सब जो बातचीत हुआ था बीच में वो चीटिंग हो जाता है उसके ऊपर, क्योंकि वो गरीब इंसान है, उनके पास उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति तो अच्छा है नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में बाहर से आते हैं, उसको लैंड को स्पॉन्सर करते हैं, वो कई दफ़े उनसे सारा कुछ ले लेते हैं। तो इसलिए ये जो आइन आए हैं, ये आइन कृषक सुरक्षा के लिए है, कृषक चाषी भाइयों को सशक्तिकरण के लिए है। हमने आज तक महिला सशक्तिकरण की बात की, ये पहली बार हमारे देश में स्वाधीनता के बाद चाषी भाइयों का सशक्तिकरण की बात कहा जा रहा। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी राज्यों में, बंगाल में जिस तरह से मुख्यमंत्री साहिबान उन्होंने इसके विरोध कर रहे हैं, वो बहुत दुखद बात है, क्योंकि यहाँ के चाषी भाई की हालत बहुत खराब है। और आपने देखा जो चाषी भाइयों के लिए किसान सम्मान निधि योजना जो मोदी जी लेके आए थे, इस राज्यों में वो लागू नहीं होने दिया हमारी मुख्यमंत्री जी ने। तो हम भारतीय जनता पार्टी के तरफ से, भारतीय जनता किसान मोर्चा की तरफ से इसको विरोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं, और चाषी भाइयों को अपना जो अधिकार है, मानवाधिकार है, वो मिले, इसके लिए हम मांग कर रहे हैं। श्रीरूपा मित्र चौधरी, আমি উত্তরবঙ্গ এই কৃষি আইনের কনভেনার। तो आगे हमारे साथ हैं प्रवीण जी। इस रैली के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी
मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है, अभूतपूर्व निर्णय मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं और कई रिफॉर्म हुए हैं। ऐसे काम जो 70 सालों से नहीं हुए, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार ने अपना निर्णय दिया है। उसमें श्रम कानून भी है और बहुत सारे राम मंदिर जैसा मुद्दा, 370 मुद्दा, ऐसे बहुत सारे ज्वलंत ऐसे मुद्दे हैं जो वर्षों से, और शिक्षा प्रणाली जो वर्षों से लंबित थे, और देश इन मुद्दों के लिए, इन सब विषयों पर, इन सारे ज्वलंत जो सारे विषय रहे हैं, इन पर देश बाट जो हो रहा था, और इन सारे विषयों पर एक निर्णायक और रिफॉर्म लाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, और उसमें कृषि बिल भी है। और अब जो आने वाला समय है, जिस प्रकार मोदी जी कह रहे हैं कि 2022 तक उनकी आय दुगनी होगी, वो करके दिखाएंगे। मोदी जी ने जितने प्रकार के प्रण लिए हैं पूरे किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जितने मैनिफेस्टो में अपने वचन दिए हैं, सारे मैनिफेस्टो को उन्होंने पूर्ण किया है। 2024 में जब दोबारा इलेक्शन होगा, हम नए मैनिफेस्टो के साथ जाएंगे। तो प्रवीण जी, ये रैली आप निकाल रहे हैं बिल के समर्थन में, अवश्य आपके समर्थन से ये बिल पास हुआ, फिर आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि समर्थन? देखिए, पूरे पश्चिम बंगाल की जो परिस्थितियां हैं, पश्चिम बंगाल की जो राज्य सरकार चल रही है, वो पूरे जनगण के बीच में विभ्रांति सृष्टि करने वाली सरकार है। जनता को बरगलाती है। अगर राज्य सरकार ने अपने काम पिछले 9.5 वर्षों में अच्छे काम किए होते, तो काम के बल पर हमने क्या किया है उसके बल पर चुनाव में जाती, और वो सरकार अब केवल विभ्रांति पैदा करके नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रही है। नकारात्मक राजनीति करने के कारण अब वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने का प्रयास कर रही है। इसलिए चाहे वो सीए का मुद्दा हो, जिस प्रकार का विभ्रांति फैलाकर सीए के बारे में और लोगों में विद्वेष फैलाने का काम और उन्होंने किया है, और इसके कारण लोगों में एक बहुत बड़ी आशंका पैदा की सीए के बारे में। उसी प्रकार कृषि बिल का विरोध करना, क्योंकि कृषकों के समर्थन में दीदी कभी भी नहीं थी, क्योंकि जो कृषक सम्मान निधि थी, जो किसानों के खाते में 12,000 रुपया सीधा जाना था, किसानों के बीच में वो कहती है कि हम किसानों के बगल में खड़े हैं। मैं कहता हूँ झूठ बोल रही है, क्योंकि दीदी किसानों के बगल में नहीं, किसानों के सामने खड़ी है। क्योंकि जो सुविधाएं केंद्र सरकार से किसानों तक सीधे पहुंचनी है, उनको वो बीच में रोकना चाहती है। वो कहते हैं कि वो राशि पहले हमारे अकाउंट में आए और फिर हम किसानों को दें, अर्थात फिर से 9-6 करने की कोई न कोई रणनीति है, फिर कोई कटमिनी का कोई साजिश है। तो प्रवीण जी, ये तो किसानों का मामला है और रैली शहर में हो रही है, तो क्या ग्रामीण तक भी है? जी, हमारा जो भारतीय जनता पार्टी का जो तय है, जो मुद्दा है, शहर हो चाहे गांव हो, शहर में मंडियां हैं और गांव में खेतियां हैं, खेती हो रही है, और इसलिए 294 विधानसभाओं में प्रत्येक विधानसभा सीट पर हमारी इस प्रकार की जन समर्थन रैली कृषि बिल के बारे में हो रही है। और उसी में एक कड़ी में सिलीगुड़ी भी एक विधानसभा है, और यहां से भी जनमानस या मीडिया के माध्यम से आप सभी के सहयोग से जन जन तक हमारा ये समर्थन पहुंचेगा। मोदी जी के इरादों को, मोदी जी के हाथ को हम मजबूत करेंगे। थैंक यू सर। ये देखा आपने, अब रैली की तैयारी